सर भविष्य तो बहुत खराब ही होने वाला है अगर ऐसा माहौल रहता है तो। पर हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ का माहौल सुधरे। पता नहीं किस वजह से यहाँ पे ये चीज़ें चलती हैं, हमें समझ भी नहीं आता। पर एक आदमी के विरोध करने से यहाँ पे इस चीज़ का समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि पुलिस आती है और चली जाती है लेके, फिर उन्हें छोड़ देती है। समस्या का समाधान तो जड़ से ही खत्म करना पड़ेगा हम लोगों को मिलके। कैसे होगा? मतलब सब मिले यहाँ तो हम कुछ महिलाओं से पूछ रहे हो तो डर के भाग जा रही हैं, बोल ही नहीं पा रही कैमरे के आगे। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे ना, कि एक औरत अगर खड़ी होती है तो दूसरी नहीं बोल पाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि औरतों को ही यहाँ पे एक जागरूक होकर कि इस चीज को खत्म करना पड़ेगा यहाँ से। आपको लग रहा है कि कैसे होंगी औरतें संगठित, माने किस प्रकार उनको संगठित किया जाए? अभी उषा चौहान मैडम ने आवाज उठाई तो उनकी मार पिटाई हो गई, तो आप लोग कैसे संगठित होकर आवाज उठाएंगे? बस यही है कि ये तो हमें खुद को समझना है कि कल को हमारे बच्चों का भविष्य भी इस चीज में खराब ना हो, तो हमें तो आना पड़ेगा आगे। यानी कि जब अपने बच्चे का भविष्य खराब होगा तब जाके आएंगी कुछ महिलाएं जो चोरी छुपे जो है भाग रही हैं कैमरे से। नहीं, ऐसा नहीं है कि चोरी छुपे किसी को थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम कैमरे के आगे बोलने से, पर हर कोई इंसान यही चाहता है कि ये नशा मुक्त जगह हो हमारी। हाँ जी। पुलिस के बारे में भी है कि सरकार कोशिश करे, पुलिस को यहाँ पर हमेशा भेजे और जो भी पकड़ा जाता है उसको उचित दंड दे। यही कि हम चाहते हैं कि जो इंसान पकड़ा जा रहा है ना उसको उचित ही दंड मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रात को हमें मीडिया को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए उनको लेके गए हो और सुबह को उनको छोड़ दिया है। अब वही लोग हमें आके यहाँ धमकी दे रहे हैं, हमने तो पैसा दे दिया है और हमें छोड़ दिया गया है कि हम तो पैसा फेंकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ के लोग क्यों डरते हैं? इसी वजह से डरते हैं कि हम लोग तो गरीब है, बड़ा लोग यहाँ पे नशे का काम कर रहा है, और तो वही लोग डरते हैं कि ये तो पैसा देता है, पुलिस को चुप करवा देता है। हम लोगों का तो भविष्य है भैया कठिनाई में, अगर हम बोलते हैं तब भी और ना बोले तब भी यही दिक्कत सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। बहुत बड़ी बात कही है कि जो नशाखोर है, आरोपी है, उसे पता है कि पुलिस को कहाँ पैसा देना है, कितना पैसा देना है, इसलिए महिलाएं डर रही हैं। यानी कि डर वाला जो शासन है वो पैदा हो गया है। और भी एक महिला है, क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम मंजू पाल है। क्या कहेंगी आपकी यहाँ अवैध नशाखोरी हो रही है? सर इतना तो ये मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता चला है कि मतलब कल परसों में पता चला है कि हाँ ये हो रहा है। मैं तो ये चाहती हूँ सर कि ये जड़ से ही खत्म हो जाए। जब है ही नहीं, जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप कैसे कह रहे हैं कि जड़ से खत्म हो? जब पता ही नहीं है तो कहाँ से खत्म होगा? कुछ नहीं पता इस बार। मैंने आपके मोहल्ले में नशाखोरी नहीं हो रही है? नहीं, हम इस मोहल्ले के नहीं है सर। हाँ जी, मोहल्ले की नहीं। पर आप चाहें, आप जिस मोहल्ले के वहाँ पर हो रही है नशाखोरी? नहीं सर। कौन से मोहल्ले में रहते हैं? ये आप यही संजीवनी मेडिकल के पास। अच्छा, उधर नहीं है, लेकिन आप चाहेंगे दूसरे मोहल्ले में हो रही है तो वहाँ पर रोक लगाया जाए। आप इसी मोहल्ले के हैं, तो क्या डरेंगी आप आरोपियों से या खुल के विरोध करेंगी? बच्चों का भविष्य का भी सवाल है। नहीं, क्यों डरेंगे सर जी। तो बोलिए, हो रही है आपके मोहल्ले में नशाखोरी? जी हाँ। क्या चाहेंगी आप? इस पे पूरे तरीके से रोकथाम लग जाए, हम यही चाहेंगे। आपको लगता है कि आरोपी जो है बेधड़क हो रखे हैं, खुलेआम जो है जी हाँ गलती कर रहे हैं, और इसीलिए सब डर के भी रहते भाई पैसा चला जाता है यहाँ से। देखो जो सच बात है, पैसा कहाँ जाता है? पुलिस चौकी में जाता है सर। जाता है? जी हाँ, वो तो सबको ही पता है। इसलिए वो जो है बेखौफ हो रखे हैं, आम लोगों को डराने का प्रयास कर रहे हैं। जी सर। आपके कितने बच्चे हैं लगभग? जी एक बेटा है। बेटा है जी। आपको उसके भविष्य की चिंता है कि वो कहीं इस अवैध नशे की गिरफ्त में ना आ जाए? इन बातों की वजह से तो कभी कभी हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम यहाँ से अपना मकान ही बेच के चले जाएं। मकान बेच के जाए जी। और यहाँ पे उन अवैध नशाखोरों का कब्जा ही हो जाए? कब्जा नहीं, लेकिन हम अकेले तो नहीं कर सकते ना, वो तो एकजुट सबको होना पड़ेगा तभी ये कदम। कैसे होंगे एकजुट? यहाँ तो कैमरे में बोलने से डर रहे हैं कई लोग। अब क्या करें सर, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच चाहते सब यही है कि। पार्षद है विजेंद्र मोगा, उन्होंने कितनी मदद की नशाखोरों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में? सर अब मैं क्या कहूँ, वो तो अब इस मामले में तो हम क्या बोले, क्योंकि भाई जिस काम मेयर है अनीता ममगाई है, वो आई कभी यहाँ नशाखोरों के खिलाफ लड़ने? और जो विधायक यहाँ चौथी बार के विधायक हैं, उन्होंने कभी अपनी भूमिका अदा की? सर इस मामले में तो देखो अभी ये पंगा इतनी बार अब हुआ है, जैसे कि अब तो देखो सब एकजुट होने के लिए सब तैयार हैं यहाँ पे कि हाँ मतलब ये खत्म हो जाए और जड़ से ही खत्म होना चाहिए। भैया ये तो बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे भी बड़े होंगे, फिर इधर माहौल बहुत खराब हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हम लोगों को भी डर है, हमारे बच्चों को भी डर है।
और ये बहुत गंदा माहौल है, इसलिए ये माहौल सुधारना चाहिए। कभी कभी यहाँ पुलिस आती है रैकी करने के लिए, देखने के लिए, चीता पुलिस? नहीं भैया, हमने तो देखा नहीं, पुलिस को देखा नहीं। तो बिकता खुले आम है यहाँ पर सब कुछ? अबे सुना हमने कि खुला आम बिकता है। खुले आम बिकता है। आप कहाँ पे रहते हैं? हम यहाँ 10 नंबर गली में। तो सुना है, देखा नहीं कभी? देखा नहीं, सुना है, क्योंकि हम उधर रहते हैं ना। जी जी। कितने साल के बच्चे हैं आपके? मेरा तो एक बड़ा 12 साल का लड़का है, लड़की 3 साल की है। आपको डर है कि कहीं वो ना बिगड़ जाए मोहल्ले में रह के, इसलिए इस पर कार्रवाई हो? कार्रवाई हो इस बात पे। सर पुखराज। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी, मैं यहीं रहता हूँ। क्या कहेंगे जो आपके मोहल्ले में अवैध नशाखोरी का जो प्रभाव बढ़ रहा है, कैसे खत्म हो ये? सर ये इस समय तो मुझे लगता है कि जैसी यहाँ की स्थिति है, ख़त्म होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे कोई मदद करने के लिए, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या यहाँ के पार्षद हों या हमारे यहाँ की मेयर हो, कोई भी हो, यहाँ पे कोई आके नहीं देखता कि यहाँ का क्या हाल है। आज यहाँ पे इतनी गंदगी हो चुकी है यहाँ की रोडों से लगा के, और रोड भी छोड़िए, खैर वो भी हम झेल ही रहे हैं, नालियाँ भी हम झेल रहे हैं, कीचड़ भी हम झेल रहे हैं, और तो और यहाँ पे रोडों में अब इतनी गंदगी, कहीं अगर साफ प्लॉट था तो अब वो वहाँ पे जो कच्ची दारू होती है उसकी थैलियाँ देखो, ये आए दिन बस ये कूड़ा करकट यही है यहाँ पे। बाकी नशा जो है इतना पैर जमा चुका है कि उसको ख़त्म करना यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के भी बस का है अब, क्योंकि क्या इनको सब पता है, पुलिस को सब पता है कौन से घर में क्या बिक रहा है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। पुलिस भी ऐसी है, कई बार पता चल चुका है, पता चलने के बाद भी वो लोग आज भी बेच रहे हैं, ठीक है। और 2 दिन पहले भी बहुत पंगा हुआ था यहाँ पे, उसको भी पता चला, उसके बाद फिर काम शुरू हो गया शाम के टाइम। तो बहुत मुश्किल है सर, बहुत ये जो मुश्किल है। नशा खरीदने आते हैं, कहाँ से आते हैं? लोकली होते हैं खरीदने वाले या बाहर से आते हैं कहीं से? सर यहाँ से क्या, देखिए जिसको पता है ऋषिकेश का परला कोना, ठीक है, यहाँ से रामझूला तक के लोग आते हैं, ये गुमानी वाला है, श्यामपुर, राय वाला, यहाँ जिन जिन लोगों को पता है वो सब जगह से आते हैं यहाँ पे। ऋषिकेश का अवैध नशाखोरी का अड्डा बन गया गुज्जर। बहुत ज़्यादा, ये जगह सबसे ज़्यादा गंदी हो चुकी है आज की डेट में। हम लोग खुद इतना परेशान है कि हमारा मन करता है कि यहाँ से निकल जाएं। हकीकत में आज की डेट में इतना ज़्यादा बेकार जगह हो चुकी है ये। आज पता चला कि देह व्यापार भी जो है कहीं ना कहीं हो रहा है, उसके आरोपी भी पकड़े गए हैं। हाँ सर, इस बारे में भी क्या कह सकते हैं, बहुत से लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यही है कि अगर कोई आदमी खड़ा होकर, जैसे मैं ही अगर मैं बोल रहा हूँ तो शायद मैं गलत हो जाऊँगा उनकी नज़रों में, पर कोई बात नहीं, मैं सच से डरता नहीं हूँ, मैं सच से भागता नहीं हूँ। एक हमारे स्थानीय विधायक हैं, 16 साल हो गए हैं, मंत्री भी बन गए, उनकी भूमिका भी है कहीं ना कहीं, रोक सकते हैं, रोक नहीं पा रहे हैं, या क्या है, क्या वोट बैंक की राजनीति है कहीं? हाँ बिल्कुल है सर, क्यों नहीं है, क्योंकि उनको तो रोकना चाहिए और वो रोक भी सकते हैं, उनके हाथ में सत्ता है, सब कुछ है, पावर है उनके हाथ में, लेकिन उनको रोकना चाहिए। लेकिन आज तक मुझे नहीं लगा कि हम खुद उन्हें बहुत टाइम से देख रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा कि इस मामले में कहीं भी थोड़ा उन्होंने ध्यान दिया है। अगर ध्यान देते तो कहीं ना कहीं मामले को खत्म किया जा सकता खत्म किया जा सकता था और अब भी किया जा सकता है। ये जो युवा है, यहाँ के लोकल के बच्चे हैं, युवा हैं, आप देखते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं नशे की गर्त में आ रहे हैं। अगर जिस प्रकार से मोहल्ले में ही नशाखोरी होगी तो वो भी प्रभाव में आ रहे हैं क्या? मुझे सर इसीलिए ज़्यादा दुख है क्योंकि यहाँ के कई बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि मैं काफ़ी समय से यहाँ पे रह रहा हूँ, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो अभी छोटी उम्र से जो है नशे की लत में बिल्कुल लिप्त हो चुके हैं। उनकी आप अगर आंखें देखेंगे तो शायद अभी 12-13 साल में ही आप उनकी आंखों से ही पहचान लेंगे कि नशा करता है। यानी एक समस्या हो गई है कि इसी मोहल्ले में अगर नशा का कारोबार हो रहा है तो मोहल्ले के युवा जो है 12-12 साल के युवा तक नशे की गर्त में आ गए। हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि वो बड़े लोगों को देखते हैं ये नशा कर रहे हैं तो उनको भी आदत पड़ चुकी है। और पढ़ाई लिखाई शायद यहाँ के जो जनता है थोड़ी ऐसे तबके की है जो गरीब वर्ग के लोग हैं, तो इस वजह से क्या है कि स्कूल नहीं जाना, बस क्या है कि चोरी करना। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो थोड़ा बहुत चोरी कर ली और उससे पैसा जो है मिल गया उनको, कुछ सामान बेच के, और अपना उससे नशा खरीद लिया, नशे का सामान खरीद लिया और नशा किया। ये हो चुका है आज की डेट। कि नशा और अपराध साथ साथ चल रहा है इस गुज्जर बस्ती में। यस बिल्कुल सर, बहुत टाइम से हो रहा है और इस समय तो बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। आपकी जैसे क्या राय होगी, जैसे आप भी सोचते होंगे यार नशा बहुत हो गया, कैसे खत्म किया जाए? माने पुलिस ईमानदार हो जाए या प्रतिनिधि ईमानदार हो जाए, कौन ईमानदार हो जाए कि नशा जो है खत्म हो जाए, मूल नाश हो जाए? सबसे पहली बात है सर यहाँ की जनता, जब तक यहाँ की जनता एकजुट नहीं होगी तब तक पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पुलिस भी कोई 24 घंटे तो यहाँ पे आके बैठ नहीं सकते ना यहाँ का प्रतिनिधि 24 घंटे बैठ सकता है। ये तो यहाँ की जनता को चाहिए कि अगर एक घर में बिक्री है तो उसके बगल में जो 10 घर बने हुए हैं उनको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। बोलने से लोग डरते हैं, पता नहीं क्यों। बोलने से Yes. यानी कि आप मानते हैं कि समाधान होगा जब जनता बोलेगी, बिल्कुल। चुप नहीं रहेगी तब। तो बोलने की आदत कैसे पड़ेगी, क्या करें कि आदत डालें उनको बोलने की?
अब मुझे लगता है कि जैसे अभी ये 3-4 दिन से आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं और बहुत चर्चा में ये चीज़, उन लोगों पे बहुत फ़र्क पड़ा है जो ये गलत काम करते हैं। बल्कि उनमें मेरा एक दोस्त भी है, मैं नाम नहीं लूँगा अभी, तो जिस दिन यहाँ पे अभी 2 दिन पहले बहुत शोर शराबा हुआ इस चीज़ को लेके, तो किसी बात के लिए उसका मेरे पास फ़ोन आया, तो कुछ परेशान था, बोल रहा यार थोड़ा बहुत काम चल रहा था वो भी बंद हो गया, तो इस वजह से। बट मुझे लगा क्या मतलब वो भी नशा बेचने का काम था उसका? हाँ हाँ, तो क्योंकि ये सब चल रहा है आजकल तो बंद ही है, क्योंकि वो कर नहीं सकते ऐसे खुलेआम ना। तो उसने मुझसे यही शब्द कहे कि अभी वो भी बंद हो गया है, कि बहुत शोर शराबा हो रखा है बाहर। तो मैंने कहा इसका मतलब ये भी है कि मोहल्ले में नशाखोरी का व्यवसाय देखे दूसरा युवा भी जो है वही व्यवसाय करने की तरफ चालू है, यानी कि धीरे धीरे बढ़ ही रहा है यहाँ पर व्यवसाय। बढ़ रहा है सर। पहले 3 नंबर गली में एक जगह एक घर में बिकता था नशा, अब जो है कम से कम यहाँ पे 4-5 घर ऐसे हैं जिनमें बिकता है, और जिनके अपने काम भी थे, जो अपने बिजनेस करते थे, जो अच्छा पैसा कमाते थे और चीज़ों से, वो भी पता नहीं उनको क्या हो गया, वो भी उसी चीज़ को कर रहे हैं, वो भी नशा बेच रहे हैं। नशा बेच रहे हैं। ये पुखराज जी ने बहुत अच्छी बात कही है। युवा है, जानते हैं, समझते हैं, विरोध भी कर रहे हैं, पर डर रहे हैं कि विरोध करते करते अपने साथी संगी जो है नाराज ना हो जाएं। लेकिन खुल के बोला है इन्होंने आंवला न्यूज़ को, और आंवला न्यूज़ आपको निवेदन भी करेगा कि अगर आप खुल के बोलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो हम लोग आएंगे आपके पास और आपके विचारों को जनता और सरकार तक पहुंचाएंगे भी। और सबसे जो गंभीर विषय आ गया है वो आ गया है कि पहले एक आदमी करता था, फिर दूसरे आदमी ने देखा देखी किया, फिर तीसरे आदमी ने देखा देखी किया, क्योंकि जो अवैध नशा का कारोबार है इसमें जो है आर्थिक जो है धीरे धीरे आदमी की तरक्की जो है बहुत जल्दी से होती है, उछाल मारते हुए होती है। इस व्यवसाय की एक खास बात यह भी है, भले ही पुलिस को, व्यवस्था को खिलाना भी पड़ता है नंबर 2 का पैसा, लेकिन इससे जो है युवा नशे की गर्त में चला जाता है। और हमारे देश की जो संसाधन है, युवा जो रूपी संसाधन है, जो ईमानदारी से काम करके देश को संपन्न बना सकते हैं, विकसित बना सकते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी आ जाती है। इसलिए इस अवैध नशे के कारोबार को कहीं ना कहीं रोक लगानी पड़ेगी और अपने युवाओं को नशे की तरफ ना धकेल कर उनको रोजगार की तरफ, खुद रोजगार सृजन की तरफ कहीं ना कहीं उनको लाने का प्रयास करना पड़ेगा। वरना हमारा देश यूं ही विकासशील है, विकसित होने की बजाय और ज़्यादा गरीब देश हो जाएगा अगर हमारे युवा इसी तरीके से नशे की गर्त में पड़े रहें। मैं अपने सहयोगी दीपक दिवाकर के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया। बहुत संवेदनशील खबर है, कृपया इस खबर पर अपनी जरूर राय जरूर दर्ज करें। धन्यवाद।